कहानी की शुरुआत एक शांत और सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहां हम तीन दोस्तों को इस विशाल रेगिस्तान के बीच मौजूद एक आलीशान घर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ये शार्लेट, जो खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लाइव आकर सबको बताने लगती है कि कैसे वह आज की रात अपनी दोस्त हैदर के घर से मीटियोराइट गिरते हुए लाइव दिखाएगी। धीरे धीरे शाम हो जाती है, तभी अचानक उनके पूल में एक अजीब सी चीज गिरती है। वह चीज बाहर से इतनी गर्म होती है कि पूरे पूल का पानी उबलने लगता है। तीनों नोटिस करती हैं कि वह मीटियोराइट धीरे धीरे हिल रहा है और उसके अंदर से तेज बदबू भी निकल रही है। इसलिए हैदर बिना देर किए उसे पूल से बाहर निकालने लगती है। अगली सुबह तीनों की नींद भयानक हैंगओवर के साथ खुलती है। तीनों बाहर निकलकर देखती हैं कि वह जीव अब उस कपड़े से निकल चुका है और रेंगते हुए कहीं आगे चला गया है। तीनों मिलकर उस भारी जीव को खींचकर बाहर निकालने लगती हैं, लेकिन उन्हें हैरानी होती है कि इतने छोटे से शरीर में इस जीव के अंदर इतना मांस कहां से आया, क्योंकि यह उन्हें 500 किलो से भी ज्यादा भारी लग रहा था। घर पहुंचकर वे देखती हैं कि शार्लेट बिल्कुल आराम से पूल में लेटी हुई है। वे उसे बताती हैं कि कैबिन उन्हें खाली मिला और अब मजबूरी में उन्हें एक दिन और उस एलियन को घर में रखना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि शार्लेट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि वही शार्लेट कुछ देर पहले उस एलियन को देखकर सबसे ज्यादा भड़क रही थी। तो एलियन जीव अब अपना साइज बढ़ा रहा होता है और शार्लेट बिना कपड़ों के उसी एलियन से लिपटी पड़ी होती है। घबराहट में हैदर जोर से चिल्ला देती है, लेकिन तभी वह एलियन हैदर के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेता है। हैदर अब अपने बस में नहीं रहती, वह खुद ही अपने कपड़े उतारती है और जाकर शार्लेट और उस एलियन के पास लेट जाती है। यहाँ डियो उस एलियन से उसका इरादा पूछती है। तभी वह एलियन अपने विजन के जरिए डियो को अपनी दुनिया दिखाता है। वह दिखाता है कि कैसे उस एलियन प्रजाति ने अपने प्लेनेट पर बाकी सभी स्पीशीज को मार डाला और धीरे धीरे पूरे ग्रह पर अपना कंट्रोल बना लिया। शार्लेट, जो एलियन से प्रेग्नेंट थी, एलियन बच्चे को जन्म देने के लिए दूर भागने लगती है। डियो जानती थी कि वह और एलियंस को पैदा नहीं होने दे सकती, इसीलिए वह उसी बोगी का इस्तेमाल करके रेगिस्तान में भाग रही हैदर को टक्कर मार देती है। लेकिन हैदर के पेट में पल रहा एलियन इससे नहीं मरता। रोते हुए डियो हैदर के पेट पर वार करती है। फाइनली मैन एलियन के साथ साथ दोनों एलियन बच्चों को मार देती है, लेकिन इसके साथ ही उसकी दोनों दोस्त भी मारी जाती हैं। डियो को इस बात की तसल्ली होती है कि उसने कम से कम पृथ्वी को एलियंस से बचा लिया, लेकिन तभी वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि आसमान में उसी एलियन प्लैनेट से हजारों लाखों मीटियोराइट्स पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं।